डिजिटल इंडिया की तेजी ने हमारे रोजमर्रा के सफर को और भी आसान और सहज बना दिया है। चाहे शहर की भीड़भाड़ हो या फिर लंबा हाईवे का सफर, टेक्नोलॉजी हर कदम पर यात्रियों के साथ है। और पिछले कुछ सालों में फास्टैग ने टोल बूथ्स पर लंबी लाइनों को कम किया है। फास्टैग के आ जाने की वजह से टोल बूथ पर जो लंबी कतारें लगी रहती थी, उससे काफी ज्यादा राहत लोगों को मिली है, काफी समय लोगों का बचा है और इसमें अहम भूमिका भी फास्टैग ने निभाई है। लेकिन अब फास्टैग सिर्फ टोल तक ही सीमित नहीं रहेगा। दरअसल अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को और भी अधिक स्मार्ट बनाने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह कि फास्टैग अब केवल टोल भुगतान तक सीमित नहीं रहेगा। क्या कुछ केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से निर्णय लिया गया है, फास्टैग का किस तरह से और इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का जो प्लान है वो ये है कि इसे मल्टीपर्पस यूज में इस्तेमाल किया जाएगा। फास्टैग को मल्टीपर्पस बनाने की तैयारी चल रही है, यानी कि कई और सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक फास्टैग से उसका भुगतान किया जाएगा, यानी कि फास्टैग और भी लोगों के लिए जरूरी होने वाला है। 6 महीने का ट्रायल फिलहाल इसका सफल रहा है। 6 महीने से ट्रायल चल रहा था। डिजिटल वॉलेट बनेगा फास्टैग, यानी कि आप किसी तरह का पेमेंट आपको करना हो तो फास्टैग से उसका पेमेंट भी आप कर सकते हैं। सुरक्षित और सुविधाजनक होगा आपका सफर, आपका समय बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। आपको टोल बूथ पर लाइन नहीं लगना पड़ेगा, या फिर अगर आपको पेट्रोल डलवाना है उसमें भी फास्टैग का भी इस्तेमाल करके उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इसको लेकर पिछले 6 महीने से ट्रायल चल रहा था और इसका उद्देश्य है कि फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ टोल भुगतान तक सीमित ना रहे, बल्कि यात्रा के दौरान सड़क से इतर मिलने वाली सुविधाओं के भुगतान में भी इसका इस्तेमाल हो। अधिकारियों का कहना है कि इसमें डिजिटल फ्रॉड की संभावना भी कम है और इसीलिए फास्टैग को और ज्यादा किफायती और ज्यादा इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है। और इस बदलाव को लेकर फिटनेस कंपनियां, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक और टोल ऑपरेटर्स की बैठक हो चुकी है। इसमें इन चीजों के लिए सहमति बनी है कि इसका इस्तेमाल अब कई और चीजों में भी किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में फास्टैग भी लोगों के लिए काफी ज्यादा किफायती बन जाए और काफी ज्यादा आसान बन जाए। कहां पर इनका इस्तेमाल होगा, किसको लेकर पिछले 6 महीने से ट्रायल किया जा रहा था। टोल पर तो फास्टैग का पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब पेट्रोल पंप पर भी, यानी कि आप अगर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं तो वहां पर भी आप फास्टैग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन, चूंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग अब बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बढ़ रही देश में, और ऐसे में अब यहां पर फास्टैग के जरिए आप ईवी चार्जिंग पॉइंट पर भी इसका पेमेंट आप कर पाएंगे। फूड आउटलेट पर भी आप फास्टैग के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा वाहन मेंटेनेंस के लिए जो आप बीमा लेते हैं या फिर अन्य चीजों की सर्विस करवाते हैं, उसका भी पेमेंट आप फास्टैग के जरिए कर पाएंगे। सिटी एंट्री चार्ज, यानी कि किसी शहर में एक पास लगता है, वहां पर एंट्री करने के लिए उसका पेमेंट भी आप फास्टैग के जरिए कर पाएंगे। यात्रा के दौरान अन्य सुविधाओं का भी भुगतान फास्टैग के जरिए आप कर पाएंगे, यानी कि फास्टैग अब आपके लिए और ज्यादा किफायती रहने वाला है, जिससे बहुत सारी चीजों में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको लेकर पिछले कई महीनों से तैयारी भी चल रही थी और उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में नई और सख्त पार्किंग पॉलिसी तैयार की गई है। इसका मकसद है स्टेशन की एंट्री और एग्जिट गेट पर लगने वाले जाम और ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतों पर भी प्रभावी रोक लगाना है और इसी वजह से फास्टैग को और ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाएगा। नई योजना के तहत फास्टैग से पार्किंग शुल्क का पेमेंट भी किया जाएगा, यानी कि आप पार्किंग में भी आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर रुकने की आपको जरूरत नहीं होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसकी शुरुआत की जाएगी। देश में सबसे पहले यहीं पर इसकी शुरुआत होगी। 80% वाहन ड्रॉप पिक के बाद तुरंत बाहर निकल जाएंगे, यानी कि वहां पर भीड़ नहीं होगी। शुल्क होगा ऑटो डिडक्ट, यानी कि आपके फास्टैग से खुद ही पैसे कट जाएंगे पार्किंग के। अतिरिक्त वसूली पर भी लगाम लगेगी। पार्किंग में जो अतिरिक्त वसूली आपसे की जाती थी, ठेकेदार वाहन मालिक के विवाद में जो पहले विवाद होता था पेमेंट को लेकर, वो विवाद भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए फास्टैग का इस्तेमाल अब पार्किंग में भी किया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ ही पार्किंग और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी फास्टैग को और इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पहली बार एक्स आर्मी मैन को मार्शल के रूप में तैनात किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सेना के जवानों के अनुभव और प्रशिक्षण से न केवल सिर्फ स्टेशन की सामान्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि आतंकी गतिविधियों की रोकथाम में भी इससे मदद मिलेगी। दिल्ली मंडल की इस नई नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 28 दिसंबर से नई पार्किंग मैनेजमेंट का कार्यभार संभाल लेगी और जिसको लेकर पिछले कई दिनों से बातचीत भी चल रही थी टेंडर के अधिकारियों से, और कंपनी को 1 महीने के भीतर यात्रियों की सुविधाओं, वाहनों
के प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक अजमेरी गेट की ओर से 3 विशेष पाथवे तैयार किए जा रहे हैं और इन पाथवे के जरिए अपने यात्री अपने सामान के साथ आसानी से सुरक्षा जांच और स्कैनिंग पॉइंट पर पहुंच सकेंगे। वहां पर भीड़ नहीं रहेगी क्योंकि फास्टैग के जरिए ही आपकी जो पार्किंग शुल्क है वो कट जाएगी। तो ऐसे में आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लोगों की भीड़ वहां पर नहीं होगी, आपकी गाड़ी पार्किंग में जाएगी और वहां से निकल जाएगी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी, लोगों का पैसा भी बचेगा।